अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? ठीक ठाक। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही अच्छी अच्छी हैबिट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग घर में बैठे अपना वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते और खाना भी कम नहीं करना चाहते तो ये व्लॉग बिल्कुल आपके लिए है। जब भी हम सोचते हैं कि हमें अपना वज़न कम करना है तो हमारे माइंड में दो बातें आती हैं। एक कि हमें खाना छोड़ना है, दूसरा ये है कि हमें शायद बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत है, जिस तरह हम सीरियल खा लें और ये वो। लेकिन यार, मिडिल क्लास फैमिली इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती। और अगर आप माँ हैं तो आप भूखी तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों के साथ हमें इतना अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सुबह की शुरुआत आप लोगों ने करनी है। उठने के बाद आप लोगों ने एक गिलास हल्का नीम गर्म पानी पीना है, सिप सिप करके। उसके बाद मैं पीती हूँ जी एप्पल और चुकंदर का जूस, जिससे मैंने पिछले 1 महीने से अपने डाइट में शामिल किया हुआ है। चुकंदर 150 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। अगर आपने 1 किलो मंगा लिए ना तो आधा चुकंदर डेली इस्तेमाल होगा, आपका एक हफ्ता चल जाएगा। एप्पल भी बहुत अच्छे सीजन आया हुआ है, एप्पल भी आपको डेली हाफ चाहिए। तो आप आधा चुकंदर और आधे एप्पल का जूस बना के पी लीजिए। और उसके साथ आपने इस्तेमाल करनी है चिया सीड। 2 दिन आप जूस पी लें, 2 दिन आप चिया सीड पी लें। एक गिलास नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लें, उसमें आप एक छोटा चम्मच चिया सीड का डाल के भिगो दें। आधे घंटे के लिए छोड़ दें, जब तक आप अपने बच्चों का नाश्ता वाश्ता बनाएं। उसके बाद आपने जी ये चिया सीड का पानी पी लेना है। सुबह में अगर आप अपनी बॉडी में कुछ हेल्दी डालते हैं, एक तो जब आप एप्पल और चुकंदर का जूस पियेंगे तो आपकी बॉडी में जो है वो नेचुरल जो मीठा होता है उसकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी और वो मीठा पूरा हो जाएगा। दूसरा, अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए, गट सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उसके लिए चिया सीड बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इससे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अच्छा जी, ये दो चीज़ें करने के बाद अब बारी आती है हमारे ब्रेकफास्ट की। अब ब्रेकफास्ट आपने क्या करना है, जो अवेलेबल है लेकिन तरीके के साथ। जैसा कि मुझे कॉफ़ी पसंद है तो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा कॉफ़ी बना लेती हूँ, लेकिन मैं उसमें चीनी ऐड नहीं करती। वेट लॉस का सबसे बड़ा एक टिप आप लोगों को करनी पड़ेगी कि आपको चीनी रिप्लेस करनी पड़ेगी। आपको चीनी की जगह पे स्टीविया, सुकराल या वो जिसे देसी शक्कर कहते हैं आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चाय कोशिश करें सुबह में ना पिएं, लेकिन अगर आपको आदत है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप आधा कप चाय ले लीजिए, लेकिन उसमें चीनी के बदले और कुछ मीठा डाल दें। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पराठा बना लेती हूँ नॉर्मल साइज़ का, उसके साथ एक अंडा और घर का जमा हुआ दही। मेरा नाश्ता डिफरेंट डिफरेंट होता है। कभी मैं वूल ग्रेन ब्रेड के साथ हाफ फ्राई अंडा ले लेती हूँ, और कभी जो है मैं इस तरह घर की जमी हुई दही होती है और इसके अंदर ये जो पानी होता है ना यार, इसमें इतने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट सिस्टम को स्ट्रांग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। घर का जमा हुआ दही होता है, गाढ़ा होता है, 2 से ढाई चम्मच। सुबह में प्रोटीन का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, और सुबह में हमें प्रोटीन मिलती है अंडे में और दही में। ये दो चीज़ें होती हैं। अगर आप डेली अंडा नहीं खा सकती तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 चम्मच दही खा लें। अगर दही नहीं खा सकती तो आप अंडा खा लें। ठीक है जी। तो ये हो गया नाश्ता। आप अंडा पराठा खा लें, आप अपने लिए दलिया बना लें। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप अफोर्ड कर सकती हैं। बस कोशिश ये करनी है कि आपने मीठे से अवॉइड करना है, चीनी से। ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से नाश्ता कर सकती हैं। आराम सुकून से जो है आप अपना नाश्ता जो है वो कंप्लीट करें। उसके बाद हेल्दी हैबिट्स की अगर हम बात करें तो यार, मल्टीविटामिन्स बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप एक माँ हैं तो। और ख़ासकर वो बहनें जिनका सी सेक्शन हुआ है, यानी कि बड़ा ऑपरेशन। सी सेक्शन के बाद कुदरती तौर पे 30 साल के बाद आपकी हड्डियां यार नेचुरली वीक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि हम जो दूध पी रहे हैं ना, आजकल हर चीज़ में मिलावट आ गई है। वो पहले वाला ज़माना नहीं कि कुछ भी आपको खालिस नहीं मिल रहा। और समटाइम्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विटामिन डी को एब्जॉर्व करती हैं, यानी हमारी हड्डियों में, मुझे एग्जैक्टली अब उसका नाम नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो रेगुलर बेसिस पे दूध पीते हैं, लेकिन उनकी बोन्स में विटामिन डी की कमी है, यानी कि वो बोन्स जो है ना वो मिल्क को एब्जॉर्व नहीं कर पाती या मिल्क से विटामिन डी नहीं निकाल पाती। तो ऐसी सूरत में मल्टीविटामिन हमें हेल्प करती हैं। देखिए, अगर आपके बोन्स स्ट्रांग है ना तो आप लंबे समय तक, यानी कि अच्छे टाइम टेबल तक आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकती हैं, अगर आपको जोड़ों और हड्डियों की तकलीफ नहीं है तो। दूसरा, बायोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नेचुरल बायोटीन पाई जाती है बनाना, आलमंड और इस तरह की चीज़ों में।
तो ऐसी चीज़ें कभी अवेलेबल होती हैं, कभी नहीं। तो मैं न्यूट्री फैक्टर की बायोटीन प्लस इस्तेमाल कर लेती हूँ, जो 1000 की मिल जाती है, जिसके अंदर जो है अब पूरा महीना आराम से मेरा गुजर जाता है। विथ DC 1000 की मिल जाती है। उसके साथ ये CSC 1000 प्लस है। अच्छा जी, ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा जो है एक सोर्स है। इसमें भी विटामिन D प्लस है, तो आप CSC भी एक पानी में डाल के पी सकते हैं। बहुत बहनें कहती हैं कि राबिया हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यार देखें, अपनी हेल्थ के मामले में हमें थोड़ा बहुत तो कम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की लाइफ है कि जो है खा लिया या नहीं मिला तो नहीं खाया, तो इस तरह नहीं चल सकता। आप लोगों को अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। कुछ पैसे अपने आप पे खर्च करने पड़ेंगे अगर आप चाहती हैं कि आप बीमारियों से बची रहें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएं। तो सिर्फ एक सप्लीमेंट कहूँगी कि ये YCSC का इस्तेमाल कर लीजिए अपनी डेली डाइट में। अब हम बात करते हैं लंच की। लंच में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमने क्या खाना है। यार दोपहर में जो सब्जी आपके पास पक रही है ना, आपने वही खानी है। बस आपने क्या करना है कि रोटी की क्वांटिटी कम करनी है। अगर आप 2 चपातियाँ रोज़ खाती हैं तो आपने एक कर देनी है, ठीक है जी। और अगर आप एक खाती हैं तो आपने एक ही खानी है, इससे कम नहीं करनी। रायता ले लें 2 से 3 चम्मच। अगर आप मॉर्निंग में दही खा चुकी हैं तो दोपहर में ना खाएं, इट्स ओके। अगर मॉर्निंग में नहीं खाई तो आप दोपहर में रायता ले लीजिए। घर का पका हुआ सालन, भिंडी, जो भी आपने पकाया है वो सालन की क्वांटिटी ले लीजिए, रायता ले लीजिए, और साथ सलाद में प्याज, टमाटर, खीरा जो भी है आपने वो रख लेना है। और ये हो गया आपका लंच कंप्लीट। घर के खाने को सही टाइम में और मुनासिब मिकदार में खाने से आप अपना वज़न बहुत हेल्दी में मेंटेन कर सकती हैं। और ये अमीरों वाले जो चोचले होते हैं ना, आप ये खा लें, ये कर लें, ये कर लें, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने जो रिस्क हमें दिया है ना, अगर हम इसे अच्छे तरीके से पकाएं और उस हिसाब से खाएं ना, तो ये हमें बहुत अच्छी प्रोटीन और हर चीज़ हमें अपने रूटीन वाले खाने से मिल सकती है। रायता अगर आपने दोपहर में खाना है तो उसमें आपने एक छोटा स्लाइस कच्चे लहसुन का कूट के ज़रूर डालना है। लहसुन आपके लिए, कच्चा लहसुन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर मैं एक अलग से व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कच्चा लहसुन आपको इतना फ़ायदा देता है यार, आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं होने देता, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल आपके पूरे जिस्म के लिए जो है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखें, हमें जो है ना चीज़ों को मेंटेन करना आना चाहिए। एक तो आपने 2 बातें समझनी है वेट लॉस के लिए। उसमें कहते हैं कि ईट लेस मूव मोर, यानी कि आपने खाना कम है और चलना ज़्यादा है। अब इसे समझने की कोशिश करें। सुबह में हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद हमने सफाइयाँ की, घर के काम वाम किए, ठीक है। दोपहर में फिर हमने अपना खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हम आ जाते हैं शाम पे। जो चीज़ औरतों का वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है वो अपना असर दिखाती है, वो है शाम की चाय का इशू। हम लोगों ने शाम को चाय पीनी है, उसके साथ कभी समोसे आ गए, कभी पकोड़े आ गए, कभी कचौरी आ गई, या फिर हम लोगों ने जो है बिस्किट खा लेने हैं चाय में डिबो डिबो के। यार एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो डस्टबिन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि बस इसमें डालते जाते हैं, और हम लोग ये नहीं सोचते कि ये जो हम डाल रहे हैं ना, इसका असर क्या होगा, इसने खाली कैसे होनी है। अब आपने इसके अंदर बहुत सारा फैट डाल दिया है, बहुत ज़्यादा शुगर डाल दी है, अब ये निकलेगी कैसे। आपको पता है 25 से 27 साल के बाद आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप 20 साल के दौरान जितना मीठा खाते हैं ना, तो 25 साल के दौरान भी अगर आप उसी स्पीड से मीठा खाएंगे ना, तो आपकी बॉडी में आपको शुगर हो जाएगी। वो इंसुलिन जो है ना, वो ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी में शुगर हो जाएगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इस चीज़ का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हमें कोई बीमारी हो तो हम फिर अपनी डाइट बेहतर करें। अपनी डाइट से वेट लॉस के लिए आपको चीनी, मीठी चीज़ें ज़्यादा, ऑयली चीज़ें ज़्यादा, तली हुई चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। टी टाइम में आपने करना क्या है, अब प्लीज़ गौर से सुने। अगर आपने सुबह में चाय नहीं पी है
तो आप 12 बजे चाय पी सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस तरह करती हूँ। जिस दिन मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पीती ना, तो मैं फिर घर के काम वगैरह से फारिग होके ना लंच बनाने से पहले 11:30 और 12 के बीच में 1 कप चाय बना लेती हूँ। उसके साथ मैं कोशिश करती हूँ कम मीठे बिस्किट खाऊं। वीटेबल हो गए, डाइजेस्टिव हो गए, आई नो इनमें भी शुगर है, बट इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और शुगर की क्वांटिटी कम होती है। आप वो बिस्किट रख लें। ये जो आम मार्केट वाले मिलते हैं, सुपर और आपके हो गए पता नहीं कौन कौन से यार, ये रियो, मैरी, इनसे अवॉइड करना है आपने, ठीक है। और शाम में आप लोगों ने क्या करना है, आपने पीनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी ज़्यादा मैं इसलिए अभी आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको स्टमक इशू होता है, जिनको मैदे का प्रॉब्लम होता है, मैदे में जलन रहती है, सीना जलता रहता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने बे टाइम खा खा के अपने अंदर का सिस्टम ख़राब कर दिया है। कोई खाने का टाइम नहीं है। शाम का जो टी टाइम होता है ना, वो 4:30 से लेके 5, 5:30 बजे तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और हमारे पास मगरिब की अजानें हो रही होती हैं और घरों में चूल्हों पे चाय चढ़ी होती है, ये बहुत गलत बात है। मैं अपने टी टाइम में क्या करती हूँ, अगर मैंने पूरे दिन में कॉफ़ी और टी नहीं पी, तो मैं शाम को चाय ले लूँगी, उसके साथ कोई अपना फेवरेट, जैसे आपको बताया, डाइजेस्टिव या वीटेबल बिस्किट ले लूँगी। या फिर मैं अपने बीज जो मैं खाती हूँ, वो मैं 1 से 1.5 चम्मच बीज के साथ जो है मैं 1 कप ग्रीन टी ले लूँगी। या आज यहाँ पे एप्पल था, तो मैंने जो है सुबह में चिया सीड का पानी पिया था, तो मैंने एप्पल नहीं खाया, तो मैंने अपने लिए हाफ एप्पल और उसके साथ 1 कप ग्रीन टी ले ली, ठीक है। इस किस्म का आपको जो है ना टी टाइम में हल्की फुल्की चीज़ लेनी है। आपने ज़्यादा हैवी नहीं भरना, याद रखिएगा। यानी कि आपने सैंडविचेस नहीं खाने, समोसे नहीं खाने। आपको वीक में 1 दिन मिलेगा जिसे हम चीट डे कहते हैं। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप सैटरडे कर लें या संडे कर लें, जिसमें आप समोसे पकोड़े इंजॉय कर सकती हैं। डेली रूटीन में आपने नहीं खाने। और ये बात उन बहनों के लिए भी है जो वेट लॉस नहीं कर रही। देखिए, अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रही हैं तो हेल्दी रहना आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है मेरी बहनों। और एक और चीज़ जो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो औरतों के लिए यार एक तोहफा माना जाता है, वो है सिनेमन स्टिक, जिसे हम उर्दू में दालचीनी भी कहते हैं। ये इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है ना हमारे वेट लॉस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करने के लिए, खाना जल्दी हजम करने के लिए। पर बात वही आती है कि इसकी तासीर हल्की सी गर्म होती है। इसे वो बहनें इस्तेमाल करें जिनका जो स्टमक बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करती और रोज़ भी नहीं, हफ्ते में 2 से 3 बार एक छोटा सा स्लाइस इसका लेके आपने अपने जो है वो कप में डाल देनी है, ग्रीन टी वाले में, और इसके ऊपर आपने डाल देना है गर्म पानी। बस इतना सा करना है आपने। वेट लॉस करने के चक्कर में ज़्यादा गर्म कहवे पीना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पीना जिससे आपको लगे कि जल्दी वेट लॉस हो जाए, तो ये गलती ना किया करें। अपनी बॉडी को समझें कि आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है। समटाइम्स हमने क्या सोचा होता है कि हमें वेट लॉस बहुत जल्दी करना है, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें वीकनेस हो जाती है। एंड बहुत सारी बहनें ये कंप्लेन करती हैं कि हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमारा मुंह कमज़ोर हो जाता है। अब आपका मुंह कमज़ोर इसलिए होता है क्योंकि आप डाइट छोड़ देती हैं। यार, वेट लॉस का मतलब डाइट छोड़ना नहीं है। वेट लॉस का मतलब है प्रॉपर मिकदार में खाना। अब शाम के टाइम में या तो आपने चाय पीनी है, वो भी चीनी वाली नहीं, शक्कर या सुकराल कुछ डाल के, साथ में एक छोटा टिक्की पैक बिस्किट का, या आपने सीड्स खा लेने हैं, या आपने कोई भी एक फ्रूट काट के खा लेना है विद ग्रीन टी। आपने चाय दिन में 1 कप पीनी है, उसके अलावा नहीं। या कॉफ़ी पी लें या चाय पी लें, 1 से 2 कप आपने पीने हैं ग्रीन टी के। और नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, असर की नमाज के बाद आप लोगों ने 20 मिनट्स करनी है वॉक। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, वो बहनें जो ये कहती हैं कि यार हम लोग सारा दिन घर का काम करते हैं, हमें वॉक की क्या ज़रूरत। तो आपको पता है घर के काम में और वॉक में क्या डिफरेंस है। घर के काम हम करते हैं, देखें हमारा घर ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा, हमने झाड़ू दे दी, पोछा मार दिया, हो गई सफाई। एक ही जगह खड़े होकर हमने बर्तन धोने हैं। उससे आपको पता है क्या होता है, उससे आपका जो है ना वो बॉडी एक्टिव रहती है, लेकिन आपका फैट लॉस नहीं होता। जब हम चलते हैं, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा स्मार्ट वॉच पहनी होती है और वो अपने स्टेप काउंट कर रहे होते हैं। जब हम चलते हैं हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, हमें पसीना आता है, हमारे दिल की जो धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है।
हमारी बॉडी में ब्लड बहुत तेज़ी से जो है ना अप एंड डाउन होता है, हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, हमारा वेट मेंटेन होता है, हमारा वेट लॉस होता है। 20 to 25 मिनट डेली वॉक करनी है, और वो आप लोगों ने प्रॉपर शूज़ पहन के करनी है। घर की चप्पल में वॉक नहीं होती। अगर आप घर की चप्पल में वॉक करेंगे तो आपके पैरों में बहुत गंदे वाली दर्द होना शुरू हो जाएगी। एक शूज़ खरीद लीजिए, जॉगर्स हैं तो बहुत अच्छी बात। इंप्रेशन होने वाली है। मैंने तो बड़े अच्छे से सवाल निकाले। Category system is not suitable to Pakistan because our nation was developed on the basis of Islamic principles. So we should try to develop. The state should be loyal and patriotic, ready to sacrifice for the state at any time of doubt. The personal interest should not precede the interest of the state. And next. अपनी लाइफ को बिजी रखें, अपने बच्चों को बिजी रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह से आजकल मेरे घर में जो है ना वो बहुत बिजी रूटीन जा रही है। मुकद्दस वालों की जो है वो प्रेजेंटेशन से स्टार्ट हो चुकी हैं, और अलीना वालों की जो है बड़ी क्लास है माशाल्लाह मैट्रिक में, तो वो लोग जो है एक छोटा सा सेमिनार उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके जो है बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें मतलब सारे बच्चे अपनी रूटीन में ना बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और मैं जो हूँ आप लोगों के साथ बिजी हूँ व्लॉग बनाने में। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिनर। आज दोपहर को जो है वो मेरी बहन आई थी, और उन्होंने मेरे लिए लेके आई थी पालक और दही का सालन, जो मुझे पकाना नहीं आता बिल्कुल भी। तो वो जब भी बनाती हैं मेरे लिए, बच्चों के लिए ज़रूर लेके आती हैं, बहुत मज़ेदार सा वो बनाती हैं। अब मैं आपको डिनर के अकॉर्डिंग में कुछ मेन बातें बताती हूँ। आपने अपना जो डिनर है ना वो करना है 7 से 7:30 के बीच में, इससे लेट आपने नहीं खाना। वेट गेन करने में डिनर बहुत अहम किरदार अदा करना है। बिल्कुल खाली पेट भी नहीं सोना कि सारी रात आपको पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ें आएँ और आप सो ना पाएँ, और इतना भर के भी नहीं सोना कि जब आप लेटें तब तक आपको डकार आ रही हो। हमेशा 7:30 बजे तक खाना खा के फारिग हो जाएं, ताकि फिर आप अपने रूटीन वाले काम करें और सोते वक्त आपको आपका पेट बहुत हल्का फुल्का लगे। डिनर के लिए आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ी सी देखें यहाँ पे एफर्ट्स की ज़रूरत है। जब हम वेट लॉस करने पे आते हैं तो देखें, हम रूटीन के हिसाब से तो अपनी डाइट को थोड़ा बहुत तो चेंज हम कर रहे हैं। तो अपने खाने में मछली, चिकन, बीफ, मटन, इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है। रोज़ नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा कोशिश करके मछली ज़रूर खाएं, ठीक है। एक दफ़ा मटन या बीफ में से जो घर में मौजूद हो आप वो खा लें। दालें सब्जियां भी आपने खानी, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए एक्स्ट्रा कर लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड मछली लेके आते हैं ना, बच्चों को मेरे हस्बैंड को सालन में पकी हुई मछली बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ यार, मैं अपने लिए ना 3 से 4 पीस मछली के अलग करके उसे अच्छे तरीके से वॉश करके उस पर कट लगा के लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, थोड़ा सा मछली मसाला मिला के, और मछली इस तरीके से मसाला लगा के मैं रख देती हूँ एक बॉक्स बंद करके अपने लिए। अब ये मैं किस लिए करती हूँ कि मुझे डाइट को मेंटेन करना होता है। अब अगर कल भी मैंने सब्ज़ी खाई थी, परसों भी सब्ज़ी खाई, और आज दोपहर को भी मैंने भिंडियाँ बनी मैंने वो खाई, तो आज मैं अपनी डाइट में मछली शामिल करने वाली हूँ। अब कल मैं मछली का सालन बनाऊंगी तो वो बच्चे खा लेंगे। मतलब मेरी ये कोशिश होती है कि 3 दिन के बाद जो है ना, मैं कुछ भी एक ऐसी चीज़ खा लूँ, या गोश्त या मछली एक छोटा पीस लेके खा लूँ। आपको पता है जब फॉरेनर लोग वेट लॉस करने पे आते हैं तो वो अपनी डाइट पे जो है ना इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शामिल करते हैं। क्यों? कि ये थोड़ी क्वांटिटी में आपको बहुत एनर्जी देती हैं। सो इस वक्त मैं अपने लिए एक छोटा पीस जो है वो फ़िश का फ्राई करने वाली हूँ, और साथ बना लूँगी राइस। कोशिश होती है कि 7 o'clock तक डिनर तैयार हो जाना चाहिए। शाम को अगर आपने सिर्फ ग्रीन टी पियो ना, दोपहर का खाना खाया और शाम को आप ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं खाएं, तो रात को आपको 7 बजे तक इजीली भूख लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप मछली वगैरह नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने दोपहर को जो सालन बनाए वो एक थोड़ी सी कटोरी अलग कर लें, उसके साथ आप थोड़े से चावल या एक पतली सी जो है ना वो चपाती आप बना लें अपने लिए, या आप शाम को सैलेड भी खा सकते हैं। मैं बहुत व्लॉग में एक सैलेड की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। कुछ चिकन मंगवा लीजिए बोनलेस, उसे टिक्का मसाला लगा के कर लेना है फ्रीज़। शाम के टाइम 1 या 2 बोटियों को फ्राई कीजिए, उसके बाद आपने प्याज, टमाटर, खीरा, बंद गोभी काट के और वो जो आपने बोटियां फ्राई की हुई हैं ना चिकन वाली, उसके छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल के
थोड़ा सा लेमन डालें, मिक्स करें, इतनी हेल्दी सलाद का एक बाउल तैयार हो जाएगा जिससे आपका पेट फुल हो जाएगा। और इस सारी डाइट में आप लोगों ने मिल्क नहीं पीना। मैं मिल्क उस दिन पीती हूँ जिस दिन मैं रात का खाना नहीं खाती। जिस दिन मुझे अपनी डाइट में मिल्क ऐड करना होता है तो मैं उस दिन शाम को टी के साथ एक प्रोटीन सैंडविच बना लेती हूँ अपने लिए, एग वाला, और फिर मैं रात का खाना नहीं खाती तो मैं फिर मिल्क पी लेती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट डाइट जो आपके वेट को बहुत बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेगी और आपको फिट रखेगी। 7 साढ़े 7 बजे डिनर करने के बाद आपने 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 कप नीम गर्म पानी उसे सिप सिप करके पी लेना है ना। आपने ग्रीन टी पीनी है, ग्रीन टी पीना चाहें तो पी लें, लेकिन ज़्यादा ग्रीन टी भी अच्छी नहीं होती, तो आप बस सिंपली गर्म पानी जो है 1 कप सॉरी आराम आराम से पी लीजिए। अगर आप इस डाइट को प्रॉपरली फॉलो करेंगे ना तो आपका वेट भी मेंटेन होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और सबसे अच्छी बात, आप खुद फील करेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से ग्लो करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।